हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसबी टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण मैराथन संपूर्ण व्याख्या 2020 जो हमारे सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एंड सुपरटेट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखते हैं वायुमंडल की परतें एवं वायुमंडल। पॉइंट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78 होती है, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 20.9% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वायुमंडल में आर्गन 0.9% होती है। वायुमंडल को तापमान के हिसाब से 5 वर्गों या भागों में बांटा गया है, जैसे क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। आयनमंडल रेडियो की तरंगों का परिवर्तन आयनमंडल में मापा जाता है। समतापमंडल का जो ताप होता है वह समान होता है और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है और आयनमंडल की 80 से 640 किलोमीटर होती है और समतापमंडल में ही ओजोन परत भी होता है। क्षोभमंडल में आंधी, तूफान और वर्षा होती है और इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर होता है। भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर, शहर और नदियाँ। कटक शहर, महानदी, अहमदाबाद, साबरमती, उज्जैन, शिप्रा, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा, अयोध्या, सरयू, लखनऊ, गोमती नदी, कोटा, चंबल, कानपुर, गंगा नदी, मथुरा, यमुना नदी, कन्नौज, गंगा नदी, श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी, बद्रीनाथ, अलकनंदा, बरेली, रामगंगा नदी, फिरोजपुर, सतलज नदी, कोलकाता, हुगली, आगरा, यमुना नदी, विजयवाड़ा, कृष्णा नदी। जल, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71 होता है, यानी जल का प्रतिशत 71 होता है और स्थल का प्रतिशत 29 होता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो ब्राज़ील यूएनए कॉन्फ्रेंस 1992 बट 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा। 1 किलोग्राम गेहूं में कितना पानी होता है? तो 1500 लीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है?
विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा में सबसे अधिक वर्षा होती है। जल के प्रकार: कठोर जल, मृदु जल। मृदु जल यह पानी में आसानी से झाग देता है। गर्म पानी के स्रोत कौन से हैं? प्राकृतिक गीजर। प्राकृतिक गीजर ही गर्म पानी के स्रोत माने जाते हैं। पृथ्वी पर पानी पीने योग्य है तो कितना होता है? 1%। 1% ही जल पीने योग्य होता है। इंद्रधनुष हमेशा बरसात के मौसम में दिखाई देता है और इसमें 7 रंग होते हैं। मृत सागर का पानी सर्वाधिक नमकीन होता है। बावड़ी क्या है? सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार कुएं को ही बावड़ी कहा जाता है। रेगिस्तान, जहाँ 10 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है वह स्थान है रेगिस्तान। रेगिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। बूंद बूंद की मति है। बूंद बूंद की मति है, इसे बचाइए। यह नारा किसने दिया है? यह नारा किसने दिया है? दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड ने ही इस नारे को दिया है। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ जाता है। कारण है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका कारण है। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। BOD क्या है? BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें ऑक्सीजन की धुली मात्रा मापी जाती है। इसमें ऑक्सीजन की जो धुली मात्रा होती है उसी का मापन किया जाता है। नदियों का BOD 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। नदियों का BOD 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। COD क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मापन BOD से कम होता है। DO क्या है? डिज़ोल्व ऑक्सीजन। पानी में धुली ऑक्सीजन जिससे जीव जीवित रहते हैं। जिससे जीव जीवित रहते हैं। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? वह नदी है यमुना। यमुना जो है भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। कृत्रिम वर्षा। सिल्वर आयोडाइड से ही कृत्रिम वर्षा को संभव बनाया जा सकता है। राज्य एवं लोक नृत्य। असम। असम राज्य का लोक नृत्य बिहू कली गोपाल। बिहू और कली गोपाल है। पंजाब राज्य का लोक नृत्य गिद्दा और भांगड़ा है। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य घूमर और कठपुतली है। नागालैंड राज्य का लोक नृत्य
चोंग है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य मुखौटा और युद्ध नृत्य है। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य गढ़वाली है। जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य राउफ है। गुजरात राज्य का लोक नृत्य गरबा और डांडिया है। उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य ओडिसी है और उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, कजरी और चरकुला है। नोट है, ब्रजभूमि का नृत्य चरकुला है और कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य यक्षगान है। प्रमुख दिवस। वन दिवस 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन्स जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं। इसका एक ट्रिक है, कीड़ा यानी KEDA, ये जो होते हैं ये विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं। नोट है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल और इससे जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। स्रोत है हरी सब्जी, गाजर और पालक। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमीन, इससे बेरी रोग होता है। स्रोत है मूंगफली, तिल, अंडा और दूध। विटामिन B2, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इससे त्वचा फटना, आंखें लाल होना ऐसे रोग होते हैं। स्रोत है मांस और दूध।
विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और रोग स्कर्वी, मसूड़ों की सूजन, ये सभी रोग होते हैं। स्रोत है खट्टे फल। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रोग उससे रिकेट्स होता है। और स्रोत है सूर्य रोशनी। विटामिन E, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। रोग जनन शक्ति कमजोर। स्रोत हरी सब्जी और दूध। विटामिन K, रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। रोग है रक्त न जमना। स्रोत है हरी सब्जी। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या है? किसी क्षेत्र में सजीव प्राणियों यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का होना, यानी अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु का आना या होना ही जैव विविधता कहलाता है। जैव क्षेत्र क्या है? जहाँ ज़्यादा वर्षा हो, जहाँ अधिक तापमान हो, उसे जैव क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए, ध्रुवीय क्षेत्र पर, बी, विषुवतीय क्षेत्र पर, सी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर, और डी, उपोष्ण क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, विषुवतीय क्षेत्र पर। नोट है, जैव क्षेत्र को ही हॉट स्पॉट कहा जाता है। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु की संरचना फिक्स होती है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। यदि इनमें बदलाव होता है तो प्रदूषण की वजह से ही होता है। वायु प्रदूषण कारण ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल में आग, कारखानों से खतरनाक गैस, धुआं, वाहन से निकलने वाला धुआं। वाहन से कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा CO, जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आ गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड या भोपाल गैस त्रासदी में गैस का रिसाव किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है? तो वह गैस है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस है।